ऑल राइट बेटा, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको नेमिंग का पूरा पैटर्न समझा दिया था एंड कुछ नाम भी हम लोगों ने करे थे। तो आज की क्लास में मैं आपको हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के स्पेसिफिक एग्जांपल लूंगा, फिर साइक्लिक लेंगे, फिर एरोमेटिक लेंगे एंड आज ये नॉमेनक्लेचर को रैप अप करेंगे हम लोग, राइट। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, मतलब एरोमेटिक वाले साइड में नहीं जा रहे हम लोग, साइक्लिक वाले साइड में नहीं जा रहे। तो आप ऑलरेडी काफी हद तक किए हो, बट फिर भी आ, मैं दो तीन एग्जांपल ले करके आगे बढ़ता हूँ। चलो, आप जल्दी जल्दी नाम लिखोगे, जो भी आपको रूल ध्यान है उसके हिसाब से। कम ऑन एवरीवन, राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एक सेकंड, थोड़ा सा चेंज, राइट द नेम ऑफ दिस।
चलो बेटा कर लिया होगा ये। आओ देखो इसको कैसे करेंगे। तो यहां से यहां जब भी आप जा रहे हो, क्या ये पेरेंट चेन चूज करेंगे? आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तो कंफर्म है कि हर जंक्शन पे जाके देखना है किस साइड लंबी चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो इधर 1 2 का मिला, इधर 1 2 का मिला, यानी दोनों एक जैसे हैं। इस जंक्शन पे जाने के बाद 1 2 कार्बन, इधर भी जाने के बाद 1 2 कार्बन, इधर 1 2 के बाद एक ब्रांच, इधर 1 2 के बाद एक ब्रांच, यानी ये दोनों भी एक जैसा ही है। ये तो नो। लेकिन अगर आप ऐसे बात समझ रहे हो तो फिर कितने लोग कहेंगे कि हमें लॉन्गर चेन विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। तो अगर मैं सीधे ऐसे चला गया, अच्छा यहाँ के बाद देखते हैं 1 2 कार्बन, यहाँ के बाद 1 2 3 कार्बन, तो हमें जाना तो ऐसे ही। ये आएगा हमारा पेरेंट चेन। जस्ट चेक करो क्या इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग मिल रही है हमें, 1 2 और 3। और कुछ कर लेते तो वो तो वही बात होती है हम कर। हाँ तो अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका नाम कैसे लिखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसका नाम तो इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, ये पता है। इसका नाम क्या है? आपने देखा था कॉमन नेम में आइसो। तो आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, आईयूपीएसी ने आज के डेट में उसको भी एक्सेप्टेंस दे दी है। लेकिन जब सिस्टमैटिक रूल का फॉर्मेशन हो रहा था, तब उसमें बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स साइड चेन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स साइड चेन और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन दोनों का नेमिंग करते समय, ये मान लो तुम्हारा पेरेंट चेन है, सपोज करो ये क्या है, पेरेंट चेन। इससे जैसे भी अटैच होना, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ना तो ये इथाइल है, ना तो मिथाइल है, ना तो प्रोपाइल है, बड़ा अजीब सा कॉम्प्लेक्स है। तो वाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आईयूपीएसी ने ये बोला कि मेन चेन से जो कनेक्टेड पहला कार्बन हो उसको वन बोलो, और वहां से शुरू करके लंबी चेन ढूंढो। अच्छा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके अंदर जो भी आएंगे सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए इधर से आप चुपचाप लंबी चेन सिर्फ ढूंढो विद मैक्सिमम ब्रांचिंग। तो यहाँ से यहाँ मैं जाऊंगा तो लंबी चेन ये मिल गई, इसमें 2 ये 3। कई बार आप देखोगे एनसीईआरटी में इसमें 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश, ताकि 1 2 3 मेन पीसी के नंबरिंग से अलग हो सके। कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इससे, क्योंकि इनके नाम में वैसे भी आइल जुड़ा रहता है, इससे पता चल जाता है कि ये पेरेंट चेन नहीं है। आ रहा है बात समझ में कभी? तो अब ये 3 कार्बन हुआ और उस पे 2 पे क्या लगा है, क्लोरीन। तो मान लो अगर ये नॉर्मल होता तो इसका नाम क्या लिखते, मान लो इतना ही पार्ट होता तो क्या नाम लिखते? आप लिखते 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन है क्या ये साइड चेन, साइड चेन में क्या होता है, अल्काइल, तो प्रोपाइल ये लिखते हैं। दिस इज द नेम ऑफ दिस। डिड यू गेट इट? हाउ वी आर नेमिंग? नंबर वन, जो पीसी से कनेक्टेड पहला कार्बन है उसको वन, वहां से लेके लंबी चेन ढूंढनी है, तभी सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर। तो जो भी मिलेगा उसका सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम रखेंगे एंड उस हिसाब से। जैसे मान लो अगर आपको जाते जाते ऐसा मिल गया, 1 कार्बन 2 कार्बन ओएच मिल गया, तो आपको लंबी चेन ढूंढा, ये मिल गई। नंबर वन यही है, डायरेक्टली अटैच। अच्छा वन पे क्या है? नहीं, यही समझा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट है, वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। जो साइड चेन में आ गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या नाम होगा इसका? 1 हाइड्रोक्सी ETHY, 1 हाइड्रोक्सिल इथाइल नाम होगा। इथेन लिखते लेकिन है ये साइड चेन इससे। तो अब तुम सोचो, अभी एक मैंने ये तुम्हें दिया कि ऐसे ऐसे यही है ना, इसका एक नाम तो आइसोप्रोपाइल आपने बोल ही दिया, वो कॉमन नेम है। हालांकि इतना फेमस हो गया है कि लोग अब इसको आईयूपीएसी में भी यूज कर ले रहे हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक नेमिंग है उसमें, सिस्टमैटिक नेमिंग में इसको वन, इसको टू। वन पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और वैसे भी इसको अगर यहां कर दोगे तो प्रोपाइल हो जाएगा, तो इसलिए कई बार बोलते हैं वन भी लगाने की जरूरत, सिर्फ मिथाइल इथाइल इसका नाम होगा। क्या समझ में आया सबको? अरे बोलो यार, इसका नाम क्या है, मिथाइल इथाइल।
तो अब मुझे अगर नेमिंग करनी हो तो इसका नाम मैं मिथाइल इथाइल रखूंगा, सिस्टमैटिक के हिसाब से दोनों ही चलेगा। सिस्टमैटिक नेम में ये चलता है, मिथाइल इथाइल। अब ये आपको पता है कि मिथाइल है, ये आपको पता है कि इथाइल है। नाउ आई डू नंबरिंग। देखो इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से करने पे तीसरे नंबर पे, तो मैं यहीं से करूंगा। अब इसका नाम एम से है, ये ई से है, तो 4 इथाइल। नंबर 3 पे ब्रैकेट में लिखना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम ब्रैकेट में लिखना है। मिथाइल इथाइल at 3 position, and at 2 position what we have, कितने कार्बन है? 6। हेक्सेन। 4 इथाइल, 3 मिथाइल इथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। कौन सा ऑर्डर? वो तो अल्फाबेटिकल। अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट गॉट इट। नहीं तो बिल्कुल सही आपने बोला कि मिथाइल पहले आएगा। माय बैड। ठीक है, ये पोर्शन इधर है। समझ गए क्यों? क्योंकि देखो METHYL तक तो इसमें भी है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा लेटर है, इसमें कुछ नहीं है। अल्फाबेटिकली जो कुछ नहीं है वो पहले आएगा ना। हाँ बिल्कुल। इसका नाम देखो, आ जाओ। अब तुम्हें एक और चीज सिखाता हूँ यहाँ। ये कर लिया। देख, यहाँ के बाद ये कहानी एक जैसी है, तो मैं किसी एक को चूज कर लूँ। समझ में आया? कितने लोग का PC सही हुआ है? पेरेंट चेन इसमें कितने लोग का सही हुआ है? देखो मैं सीधे अगर चला जाता तो हमें एक ही ब्रांच मिलता सिर्फ। ऐसे आ गया हूं तो एक और दो ब्रांच मिल गए। नंबर ऑफ कार्बन अनअफेक्टेड है। तो जब भी सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हो तो हमें वो साइड चूज करनी है जिससे ब्रांचिंग मैक्सिमम। इसलिए हमारा ऐसा आंसर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके नाम में? क्या नाम लिखेंगे इसका? क्या ये नंबरिंग सही है? हाँ 6 आएगा आगे, मैंने 5। तो यहाँ पे अगर लोकेशन देखो तो मेरे को 2 पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 5 पे। 2 3 4 एंड 5 इधर से चलते तो 2 पे मिलता, 3 पे मिलता, 4 पे मिलता, 5 पे। ओके। अरे यार ये तो सेम ही है दोनों तरफ। अब अब देखते हैं 2 पे नाम क्या है। 2 पे मिथाइल है, इधर 2 पे क्या आता है? ये भी मिथाइल। चलो ये डिसाइड नहीं करने वाला है। 3 पे आओ चेक करते हैं। इधर से 1 2 3 पे इधर आ रहा है मिथाइल इथाइल, और इस साइड से 1 2 3 पे क्या आ रहा है? इथाइल। ये नंबरिंग इनकरेक्ट है। नंबरिंग कितना माइन्यूट चीज है, दिख रहा है? तो ये नंबरिंग 1 2, ये तो यार खतरनाक एग्जाम्पल बन गया। और दिस इज करेक्ट। कितना माइन्यूटली ध्यान देना पड़ रहा है। दिस इज प्रोबेबली, देखने में इतना सिंपल मॉलिक्यूल था, वन ऑफ द टफेस्ट नेम दैट वी कैन से, रूल वाइज। हाँ, क्या नाम होगा? 2,5
2 पे मिथाइल है एंड नहीं तो मिथाइल क्यों करना है, पहले इथाइल लिखो ना, अल्फाबेटिकली पहले तो ई आता है। नहीं, गुड 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 गुड, लो मजे ही मजे हैं इस नाम में। वेरी गुड। पता है क्या हुआ, देखो जब नाम लिखा जाता है ना तो नाम का अल्फाबेट लिया जाता है। डाई क्या नाम है, नहीं, डाई इज रिप्रेजेंटिंग इट्स फ्रीक्वेंसी कि वो 2 बार ही आया है। तो डाई ट्राई टेट्रा जब नाम का पार्ट हो तो अल्फाबेट में काउंट होता है, और जब सिर्फ फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो कि नहीं वो पर्टिकुलर ग्रुप कितनी बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे नाम क्या आएगा, कौन से पे है, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल एंड 2 5 डाई मिथाइल। अब बताओ, बोलो। 4 मिथाइल, नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें एम मिथाइल ही सिर्फ है, मिथाइल खत्म हुआ, उसमें क्या है, मिथाइल इथाइल है, तो ई आ गया ना एक्स्ट्रा, तो इसलिए उसमें आएगा, तो कौन से नंबर पे है वो, 4। ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नेम हो तो उसको 4 मिथाइल इथाइल। अब कितने कार्बन थे बेटा, 6, एग्जैक्ट। इतना सिंपल दिखने में था ये, इतना सिंपल है नहीं। हाँ जी। कौन सा 2, हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा वो नाम का पार्ट है ना, वो पूरा नाम का पार्ट है उसके सब्स्टिट्यूएंट का, कि 2 पे ये है तो वो पूरे के पूरे चीज को ब्रैकेट में। अब देखो ये पूरा नाम है, ये इसका पोजीशन दिखा रहा है पेरेंट चेन में, तो पूरे नाम को ब्रैकेट में। यहाँ ये जो आपने लिखा था कहाँ गया, ये 2 मिथाइल क्लोरो, तो ये नेम है इस पूरे ग्रुप का, तो ये पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो कौन सा पोजीशन बाहर दिखाना होता है, जो पोजीशन पेरेंट चेन को डेजिग्नेट कर रहा हो, पेरेंट चेन में कौन से नंबर पे कौन सा ग्रुप है, बाकी सब नाम। अच्छा अगर यहाँ पे मैं 2 क्लोरीन कर देता ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाता, 2 2 डाई क्लोरो। अब अगर कोई पूछे क्या सर ये डी को लेंगे क्या, यस, बिकॉज दिस डी इज नाउ द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ दिस ग्रुप। तो कौन से चीज को नहीं कंसिडर करते हैं, कौन से डाई ट्राई टेट्रा को नहीं कंसिडर करते हैं, जो पेरेंट चेन में अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट के फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, उसको नहीं करते हैं। किसको करेंगे, जो भी नाम का पार्ट हो जाए, जैसे ये नाम का पार्ट है इसके, इट इज नॉट क्लोरोप्रोपाइल, इट इज 2 2 डाई क्लोरोप्रोपाइल, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज दिस ओनली, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ये, तो इसमें डी को पार्ट करेंगे। अच्छा आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर ऐसे वाले 2 ग्रुप आ गए पीसी में तो क्या हम लिखेंगे, जैसे मान लो 4 पे आ गया 5 पे आ गया, तो क्या 4 5 डाई ब्रैकेट के अंदर 1 2 डाई लिखेंगे, तो आईयूपीएससी ने मना किया है रिपीटेशन का। तो आईयूपीएससी ने बोला है जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए ऐसे केस में, आप जो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर रहे हो उसके जगह पे थोड़ा रिफाइंड वर्ड यूज करो, बिस ट्रिस, ये यूज होता है, बिस स्टैंड्स फॉर 2, ट्रिस स्टैंड्स फॉर 3, समझ गए। तो जब कॉम्प्लेक्स आ जाए उनकी फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं यूज होता है, कॉम्प्लेक्स नेम के अंदर, क्योंकि कई बार ऑलरेडी क्या होता है डाई ट्राई टेट्रा, तो वो अजीब सा मिक्स एंड मैच ना हो, इसलिए बदल देते हैं पैटर्न, बिस फॉर 2 एंड ट्रिस फॉर 3। समझ में आया, तो बिस ट्रिस एंड टेट्राकिस ये यूज होता है। टेट्राकिस का मतलब हो गया अगर वो 3 टाइम्स आए, ठीक है, चले, हाँ, बिस फॉर 2 टाइम्स, ट्रिस फॉर 3 टाइम्स, टेट्राकिस 4 टाइम्स आया, बिस फॉर 2 टाइम्स, ये किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन,
ये इनकी फ्रीक्वेंसी। आगे बेटा समझ में। चलो और नाम दो एक। चलो एक एप्लीकेशन के लिए एक और नाम देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, बात नहीं। बिल्कुल, देखो देखो, मेरे ध्यान से दे दे। आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, बस एक और दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। आई होप आप समझते होगे ईटी का मतलब क्या है। इथाइल। अगर एमई लिखा रहता तो क्या मतलब होता। हाँ, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। और पीआर लिखा रहे तो प्रोफाइल, आई पीआर लिखा रहे तो आई। चल, करो इसका नाम लिखो। अच्छे से सोच के लिखना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और एक चेंज कर दूं क्या। कर दो। अच्छा ठीक है, चलो अभी अगले वाले में कर देंगे। तो दो नाम लिखवाऊंगा कॉम्प्लेक्स का, बस ठीक है।
चलो बेटा, एवरीवन डन? कैन वी नेम इट नाउ? आइए चलिए चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, पीसी तो बिल्कुल सीधा सीधा है। नंबरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 के बाद 3 पे मिल रहा है, इधर 2 के बाद 3, और बाकी नंबरिंग का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन प्रॉब्लम है ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो मैं इस साइड से करूं या इस साइड से करूं, तो वो डिपेंड करेगा अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है। तो इसका नाम इथाइल है, इसका नाम, हाँ इसका नाम डाइक्लोरोमिथाइल है। कितने लोगों को समझ में आया ये बात? द नेम ऑफ दिस इज डाइक्लोरोमिथाइल। अरे दो क्लोरीन लगा है, एक कार्बन, तो डाइक्लोरोमिथाइल, ये भी डाइक्लोरोमिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो पूरा यहां से यहां तक अगर मैं कर लूं, वन, तो डाई सी, पहले डी आया ना, फिर ये आता है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आ रहा है बात समझ में? अच्छा जी, अब ये कितनी बारी आए हैं? 2 बारी। कौन कौन? 3 और 4 पे। तो इसका नाम क्या होगा? बिस। बिल्कुल सही। ब्रैकेट लगाइए, क्या लिखिए? डाई क्लोरो मिथाइल, बिस डाई क्लोरो मिथाइल। अच्छा हाँ सॉरी, 3,4 यहाँ लिखना पड़ेगा। 3,4 बिस डाई क्लोरोमिथाइल। उसके बाद 5 इथाइल। बोले बेटा, यहाँ डी स्मॉल रहेगा, डी स्मॉल रहेगा, अंदर आ जाए तो सब स्मॉल रहेगा। इथाइल, उसके बाद हेप्टेन। नाउ दिस इज द नेम। हाथ उठाओ, किसका सही हुआ ये? हाँ चलो कोई बात नहीं। तो आई थिंक वन एग्जाम्पल इज इनफ, इसमें और ज्यादा नहीं करेंगे। अब हम हाइड्रोकार्बन में ही एल्कीन का करते हैं, तो हेडिंग डालो एल्कीन। हाँ जी, अब इसके बाद आएगा। कहाँ पे 1,1? नहीं, जरूरत नहीं है उसका। जब वन पे एक ही कार्बन ही है तो 1 1 लिखो, नहीं लिखोगे तो देखो, पोजीशन तब दिखाया जाता है ना जब पोजीशन एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। जैसे मान लो तुमने 1 1 नहीं लिखा, तो दिमाग में आएगा क्या 1 2 पे हो सकता है क्या? तो क्या 1 2 पे पॉसिबल है? नहीं। तो पोजीशन एम्बिग्यूटी नहीं है तो नहीं दिखाते पोजीशन। इसलिए इसका नाम चाहे तुम 1 1 डाई क्लोरो इथे मिथेन लिखो, मिथाइल लिखो,
या सिंपली डाइक्लोरोमिथाइल लिखो, एक ही बात। अभी आगे पोजीशन आइसोमर अगली क्लास से पढ़ेंगे तो वहां पे क्लैरिटी आएगा। एल्कीन करे क्या? देखो, एल्कीन में चलो इसका नाम लिखो जल्दी। राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये ऊपर NO2 है बेटा, मैं इसको इस साइड लिख दे रहा हूँ। चलो, राइट द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। चलो करें, आइए देखते हैं क्या नाम होगा इसका। ध्यान से देखो और नंबरिंग देखो इधर, 1 2 3 4 5। और कितने लोग कह रहे हैं सर ऐसे करने का जरूरत नहीं है, बल्कि अगर इसके ऊपर चले गए तो और अच्छी बात है। ये कितने लोगों को समझ में आया? क्योंकि ऊपर चले जाओगे तो दो ब्रांच मिल जाएंगे, और नीचे जाओगे तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच मिलेगा, लेकिन एक ही मिलेगा। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और हमें ब्रांच ज्यादा मिल रहा हो तो हम ज्यादा वाले को प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो क्या नाम होगा इसका? नाइट्रो है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, कौन पहले आएगा? MN। तो पहले मिथाइल कौन से पोजीशन पे? 4,5 डाई मिथाइल। एंड देन इस कौन सा नाइट्रो? 6 नाइट्रो। 6 नाइट्रो। कितने कार्बन है टोटल? तो हेक्स 1। कितने लोग का सही हुआ ये? गुड, वेरी गुड। तो 4,5 डाई मिथाइल 6 नाइट्रो हेक्स। आ गया क्या समझ में? अब आगे बढ़े हम लोग। ओके जी, इसके बाद अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, और मैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करूंगा। अब एक के बजाय मल्टीपल आपको मैं क्या देने वाला हूं। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी एक से ज्यादा बारी डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे केस में एक मॉडिफिकेशन है।
जो रूट वर्ड था ना, रूट वर्ड क्या था याद है? अल्क, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट। इसमें ए ऐड हो जाता है, मतलब ये अल्का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसका नाम लिखना हो, तो दोनों तरफ से नंबरिंग एक जैसा ही है, तो मैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने कार्बन हो गए? तो ये हेक्स नहीं, हेक्सा। हाँ, 1 2 नहीं बेटा, हमेशा लोअर नंबरिंग लेते। 1 5। अरे जो पहले पढ़ता हो, ये 1 2 में 1 पहले आता है, 5 6 में 5 पहले आता है। तो 1 5 डाई हेक्सा 1 5 डाई। हेक्सा 1 5 डाई। आ रहा है बात समझ में? आओ चलो देखो। चलो इसका नाम लिखो। क्विकली राइट द नेम, एज क्विक एज पॉसिबल। कर लिया बेटा। चले देखा जाए बेटा।
ओके बेटा, आ जाओ देखते हैं। चलो देखते हैं। पहले वाले का नाम ये बताओ। हर तरफ से ये सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग कहीं से भी करें। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। अच्छा, 5 एंड 3 दोनों पे मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो नाम क्या होगा? 4 इथाइल। 3,5 डाई मिथाइल। ये डाई में स्मॉल डी होगा। ओके। फिर हेप्ट या हेप्टा? हेप्टा कौन सा? 1,6 डाई। दिस इज कितने लोगों का सही भाई? वेरी गुड। आ जाओ इसको देख लेते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, इधर ध्यान से देखो। पूरा कहानी अगर मैं करूं, ध्यान से देखो। किस साइड के नंबर? इस साइड से। इस साइड। क्योंकि देखो नंबर 3 पे ओएच पड़ रहा है, किसी भी साइड से आ जाए। सबसे पहले तो हमें ओएच को ही देखना। वो सेम हो गया तो फिर क्या करें? डबल बॉन्ड देखे, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 1 1 तो मिल रहा है। तो इस साइड से करें, सब्सटेंट पहले मिल जा रहा है, तो नंबर 1 डाई। फिर पेंटा। 1,4 डाई इन 3। बोला चलेगा, बोलिए। व्हाट इट? तो एल्कीन का भी क्लियर हो गया। बोलो। अब हेडिंग डालो एल्काइन। ये खत्म होते ही फिर हम लोग आ जाएंगे साइक्लिक पे, फिर बेंजीन पे, खत्म। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर बाय द वे मैं आपको 11वीं का पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। 12th का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा दिया मैंने। जैसे एल्कोहल, ये सब क्लास 12th के टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे तक भी चल रहा हूँ मैं, है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन के भी एंड में अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो एक दो एग्जांपल वो भी कर लेंगे, तो ताकि एक ब्रिज बना रहे, तो जब 12th में नॉमेनक्लेचर पढ़ाना हो तो जल्दी करा सके। आइए देखते हैं। तो ओके, चलो बेटा। अब देखो कितने लोग कह रहे हो कि सर अगर आपने ना एल्कीन ऐसे लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्काइन आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करने पे ये बेंडिंग अलाउड नहीं है। ये एंगल दिखा रहा है लेस देन 180, जबकि जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन, sp की वजह से 180 डिग्री, मतलब इधर इधर और इधर इधर। इसलिए सबसे बड़ा पंगा क्या है? इसको ऐसे ना दिखा के कैसे दिखाना है? अब सीधा दिखाया तो यहां से यहां तक पूरा सीधा दिखाना है, तो मुझे ये बॉन्ड को बीच में रोकना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है, इसके बाद बेंडिंग। तो राइटिंग दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग दिस इज अ राइट रिप्रेजेंटेशन। तो पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखना, क्योंकि बॉन्ड एंगल को वॉयलेट करेगा। जिगजैग नोटेशन हम करते इसलिए है ताकि एंगल हम दिखा पाए। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा? राइट द नेम ऑफ दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। हाँ बाबा, ये वाला, ये वाला, ये। बोलिए। ब्यूट 1। वेरी गुड। 1 2 3 4। ब्यूट 1 आई। आ रहा है बात समझ में? अच्छा चलो 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 चलो, बिल्कुल बात नहीं।
अब मजा आएगा। राइट द नेम ऑफ। पहले वाले में। मैं नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ। चलो बेटा, कितने लोगों ने कर लिया इसको? आओ चलो देखे। चेक द नंबरिंग एवरीवन। आओ देखते हैं, पहले कितने लोग समझ पाए कि सर ये दो कार्बन यहाँ और तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। अल्काइन आया तो पहले डॉट रिप्रेजेंटेशन से पहले समझ जाओ। सबको समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब क्या दिक्कत है यार, ये नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 5 पे मिथाइल, 6 पे क्लोरो। पहले कौन आएगा? क्लोरो। बोलो कितने कार्बन? तो क्या हो जाएगा फिर? 2 6 क्लोरो 5 मिथाइल हेप्ट 2 आएंगे। अब चलो, अल्केन का हमने कर लिया, अल्कीन कर लिया, अल्काइन। अब मिक्स्ड एग्जांपल करते हैं ना। अल्केन अल्काइन मिक्स। ये कराया था क्या पिछली बार, अल्केन अल्काइन मिक्स? नहीं कराया? चलो आओ। आओ मिक्स करते हैं जब। राइट द नेम ऑफ दिस। राइट द नेम ऑफ दीज थ्री। कम ऑन एवरीवन, राइट द नेम ऑफ दीज थ्री।
ये बेटा। क्या होगा नाम बताओ। आओ देखते हैं। सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं कि सर इन एंड आइन में सबसे ज्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे? आंसर है किसी को भी नहीं, क्योंकि इन एंड आइन दोनों का स्टेटस इक्वल है। अब सबसे पहले हम ध्यान किसका देंगे? नंबरिंग का। जिधर से भी कोई पहले, इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि अगर क्लोरो एंड आयोडो आ गया तो किसको प्रेफरेंस दे? किसी को नहीं। ये जब दोनों तरफ से नंबरिंग एक जैसा होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेके चलते हैं, और उसमें इन बेटर होता है आइन। जब तक दोनों तरफ नंबरिंग इक्वल ना हो तब तक ऐसा नहीं करेंगे। जैसे इधर से करता तो मैं 2 पे मिलता मुझे, और इस साइड से करने पे 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन 3 आइन। कितने लोगों का सही हुआ है? पेंट 1 इन 3 आइन। ओके। यहाँ देखते हैं कितने लोग करें। यहाँ पे ये डोमिनेट कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पेंट। हाँ ना, ध्यान रखना लिखना पहले इन को ही है, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले जो आता है उसका नाम पहले लिखना। तो 3 इन एंड देन 1 आइन। यहाँ पे देखो दोनों तरफ से 1 1 मिल रहा है, और क्योंकि ये इन है और क्योंकि ये आइन है, पहला लेटर में ई डोमिनेट करता है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। तो नाम क्या आ जाएगा इसका? 1 इन 4। डिड यू गेट इट? हाँ। ओके, ग्रेट। सो अब अल्केन अल्कीन अल्काइन सबसे, हाँ बोलो। ई एन ई ही रहता है एक्चुअली। ई हम हटाते हैं जनरली तब जब उसके इमीडिएट बाद वोवेल आ जाए। केमिस्ट्री में वोवेल क्या? इट इज इंग्लिश। इंग्लिश में अल्फाबेट है।
हेप्टा। पिछले वाले कौन से क्वेश्चन में? अच्छा, तो उसमें मैंने बताया था जब एक से ज्यादा बारी डबल बॉन्ड आए तब लिखते हैं, या एक से ज्यादा बारी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी लिखते हैं। तो उसमें क्या एक से ज्यादा बारी डबल बॉन्ड आया था? नहीं। एक अगर ईन आता है तो हेप्टा नहीं लिखते हैं, तब हेप्टी लिखते हैं। जब मल्टीपल ईन आ जाए तो ए वर्ड ऐड होता है। एक आइन एक ईन आ जाए तो भी हेप्टी लिखेंगे। दो आइन या उससे ज्यादा आइन आ जाए तो भी हेप्टा लिखेंगे। दो ईन या उससे ज्यादा ईन आ जाए तो भी हेप्टा लिखेंगे, मतलब। ठीक है बेटा। चलो, तो इसी के साथ हमारा नॉन साइक्लिक वाले कंपाउंड्स का या ए साइक्लिक वाले कंपाउंड्स का खत्म होता है। हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। देखो, साइक्लिक के नेमिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना। साइक्लिक में आपको दिखाया था मैंने कितनी सारी वैरायटी है। हमारा पेज खत्म हो जाएगा लेकिन वैरायटी खत्म नहीं है। इसलिए नेमिंग अभी जो करने जा रहे हैं वो अनफ्यूज्ड एंड कार्बोसाइक्लिक रिंग का करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? अनफ्यूज्ड एंड कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब कि कार्बन कंटेनिंग रिंग। अनफ्यूज्ड का मतलब दो रिंग एक में जुड़े नहीं हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये फ्यूज्ड रिंग है, देखो, ये फ्यूज्ड रिंग है। नहीं, डबल बॉन्ड से नहीं, ये फ्यूज्ड रिंग है। ये दो रिंग इंडिपेंडेंट भी हो सकते थे ऐसे करके। ये अनफ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अनफ्यूज्ड। सिंगल रिंग, अगर एक से ज्यादा रिंग आया भी तो अनफ्यूज्ड होगा। फ्यूज हो गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कॉमन कार्बन हो जाएंगे एंड फिर उनकी नेमिंग का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। ये कंपाउंड बिल्कुल अलग कैटेगरी का कंपाउंड है, बाई साइक्लो की कैटेगरी का। हाँ। हाँ, फुलरीन तो बहुत ज्यादा होता है ना, इसमें तो बस मैं दो ही दिखा रहा हूँ। फुलरीन में तो इतने सारे रिंग सब एक दूसरे में फ्यूज हैं। ओके। चलो, तो बड़ा आसान सा है। अनफ्यूज्ड रिंग्स का बहुत आसान है। चलो देखते हैं तुम लोग गेस करते हो क्या। चलो बताओ, सबसे छोटा रिंग क्या होगा? कितने कार्बन? तीन दो कार्बन कौन बोल रहा है मतलब? दो से कौन रिंग बना? तीन कार्बन का रिंग सबसे छोटा ये। इससे बड़ा? इससे बड़ा? इससे बड़ा? गेस द नेम ऑफ दिस। हाँ, बोल क्या बोला? राइट आंसर इज साइक्लोप्रोपेन। तो क्या समझ में आया? साइक्लिक के नेम में सारा कहानी वैसे ही है कि पहले साइड चेन लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे विथ पोजीशन, फिर साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे। साइक्लो प्लस रूट वर्ड, ये पीसी से डिसाइड होता है। यहाँ पेरेंट चेन रिंग का जितने कार्बन है वो सब। फिर वही कहानी, एन ए 9 डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये विथ पोजीशन, एंड फिर फंक्शनल ग्रुप विथ पोजीशन। क्या समझ में आ रहा है सभी को? तो अब इसमें कोई साइड चेन नहीं था, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो ऑक्टेन। चलो फटाफट नाम लिखो इसका। देखते क्या कर। राइट द नेम।
चलो बेटा। चल बेटा, कर लिया सभी ने? ओके। इसका नाम क्या लिखा? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। क्या इसमें नंबरिंग का इंपॉर्टेंस है? तो अब नंबरिंग का इंपॉर्टेंस है तो मैं नंबरिंग करूं किस साइड से? तो बोलते हैं देखो, जब दुनिया गोल हो जाए तो कहीं से भी शुरू कर सकते। पहले दुनिया कैसी थी? कह रहा चपटी थी। कमाल के कमेंट करो थोड़ा। तो पहले क्या था, एंड टू एंड नंबरिंग होती थी, क्योंकि बीच से आप कहीं शुरू नहीं कर सकते हो, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी नंबरिंग। साइक्लिक कंपाउंड में शुरू कहीं से भी करोगे वो कंटिन्यूअस ही है। अच्छा, दोनों तरफ हो सकता है, क्लॉकवाइज भी है। तो जब ये कंफर्म हो गया यार शुरू किसी भी कार्बन से कर सकते हैं, तो हम प्रायोरिटी याद करेंगे कहाँ से करना है, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो। वो नहीं हो तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 एंड 2 एंड 3 ध्यान रखना। भाई कुछ आत्माएं ऐसी हैं क्लास में जो 1 के बाद सीधा इधर 2 लिख देती कि सर 1 तो मिल ही गया डबल बॉन्ड को, तो ऐसे नहीं करना है। डबल बॉन्ड को कंटिन्यूअस नंबरिंग मिलनी चाहिए हमेशा, 1 2 2 3 3 4 ऐसे टाइप। ठीक है। तो ऐसी पापात्माओं से आपको दूर रहना है। ऐसे आपके दिमाग में थॉट नहीं आने चाहिए। तो 1 2 3 का नाम क्या होगा? साइक्लो प्रोप 1 इन। साइक्लो। अब इसमें डिबेट है। डिबेट किस बात का है, क्या 1 रखे या नहीं रखे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप 1 नहीं भी रखोगे तो साइक्लोप्रोपीन कभी 2 हो ही नहीं सकता। साइक्लोप्रोप 2 इन कैसे बनाओगे? जब भी बनाओगे वो 1 ही बनेगा। तो क्योंकि नंबरिंग तब दिखाने की कोशिश करते हैं जब नंबरिंग का एम्बिग्यूटी हो। यहाँ पे भी ये नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन। सॉरी, हेक्सीन, ये। इसमें करते हैं। अब नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सा। कितने लोग का सही हुआ है? कौन से पोजीशन पे है? 1 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 के बजाय ये डबल बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता था, तब वो 1 4 डाई इन हो जाता। आ रहा है बात समझ में ना? तो इसलिए यहाँ नंबरिंग का रिक्वायरमेंट। आगे सबको समझ, कितने लोग का पूरा सही हुआ हाथ उठाओ तो। वेरी गुड। ये दोनों भी कर लिया होगा। अब देखो, इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करें? बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप जो हमारा नियम है। अब क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोप 2 इन। देखो यहाँ ई एन ई वाला ई हटा दिया मैंने, क्योंकि वो एक्चुअली वो है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ बताओ। 1 2 3। यहाँ ये 1 करेंगे कंफर्म। इस साइड से आएंगे तो 2 3 4 आएगा। इस साइड से आएंगे तो 2 3। तो 2 पे क्या है? क्लोरो। साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। कितने लोग का सही हुए? 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल। सही है। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशन। आपको साइक्लिक कंपाउंड्स भी आ गया। अब आ जाओ, चेन एंड साइकिल दोनों मिक्स करते हैं। असली मजा तो उसी में है। ये सब तो बस ऐसे ही। हाँ।
किया जाए? बोलिए, क्या करना है? अब देखो, हमें रिंग एंड चेन मिक्स करना है। रिंग चेन मिक्स्ड मॉलिक्यूल। आओ चलो, अब देखते हैं, तुम कॉमन सेंस लगा के नाम लिखो। राइट द नेम। अब इसमें पता है लड़ाई किस बात की है? नहीं लड़ाई इस बात की है कि पेरेंट कौन बनेगा। जो चेन वाला पार्ट है वो बनेगा पेरेंट, या फिर जो रिंग वाला पार्ट है वो बनेगा। तो आंसर है, हम कॉमन सेंस लगाएंगे। जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो वो पेरेंट चेन। अगर ना हो तो जिसमें डबल बॉन्ड हो तो पेरेंट चेन। तो जो बड़ा हो चेन लेंथ में वो पेरेंट चेन। अरे, ये एक दो तीन कार्बन है, ऊपर एक कार्बन है, ये नहीं दिख रहा है? नहीं, अरे बाबा, चेन सिर्फ इतना है। ये तुम कैसे इंसान हो? दुनिया गोल भी है, चपटी भी है, तुम दोनों तो देखो, ये आउटसाइड वाला पार्ट है, दिस इज रिंग एंड दिस इज चेन। तो इधर चेन कैन बी पेरेंट चेन और रिंग कैन बी पेरेंट। गुड क्वेश्चन। अगर दोनों सेम हो जाए तो बोलते हैं थोड़ा रिंग बनाने में ज्यादा तकलीफ होती है, तो इसलिए उसको पेरेंट चेन, तो, है ना? नहीं रहेगा, यही तो समझा रहा हूं। मैंने यहाँ क्या लिखा? दिस कार्बन अलोन इज चेन एंड दिस होल थ्री मेंबर्ड इज पार्ट ऑफ रिंग। तो जंक्शन जो आ रहा है ये रिंग का पार्ट है, चेन का पार्ट नहीं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, ये पीसी है इसमें। इसमें भी ये पीसी है, इसमें भी ये पीसी है। बराबरी तक भी रिंग को ही डोमिनेट कराते हैं। उससे ज्यादा मामला खराब हो जाए तब ऊपर जाते हैं। अब ये पीसी। चलो, चारों का नाम लिखो। किसको? चलो बेटा, बच्चा पार्टी। डन। डन। आओ चलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वन मिथाइल, वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन या मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सबको करेक्ट है? इथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, बोलो ना। वन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, या सिंपली प्रोपाइल, क्योंकि वन बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। ये सुनो, इसमें
हाँ जी, ये साइड चेन हो गई। और इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। कौन से पोजीशन पे? 1 2। अब यहाँ दिखाना पड़ेगा। 1 साइक्लोप्रोपाइल। बोलो। ब्यूट। कितने लोग का लास्ट वाला सही हुआ? अब चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं इसमें, ठीक है? आई genuinely love playing games with you. Are you guys in playing the games? Write the name. बोलो बेटा। कर लिया आप लोगों ने? आओ चलो देखते हैं। चलो आओ देखते हैं, इधर ध्यान से देखो। टेक आउट एवरीवन। तो अभी इस बारी पीसी ये हो जाएगा ना? तो नंबरिंग 1 2 3 1 2, हर बार 2 मिल रहा है। इधर से आते हैं 1 2 3, क्योंकि इसको तो फायदा मिल जाए। 1 साइक्लोब्यूटाइल। बोलो। प्रोपेन। कितने लोग का सही हुआ? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे गेम खेल रहे हैं, ठीक है? अच्छा देखो, साइक्लिक मॉलिक्यूल का भी यहाँ पे इसी के साथ, अच्छा इसी में अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं। देखो तो जरा मान लो कि ये हमारा, से फॉर एग्जांपल, दिस इज, इसका नाम लिखेगा। कौन है ये? चलो नाम लिखना। जल्दी नाम लिख। वाह। नाइस।
क्या नाम है? जल्दी करो भाई, अपना अपना नाम लिखो, ये सब तुम ही लोग हो। Come on everyone, let's do it. चलो आओ देखते हैं। चलो बेटा, यार क्या कर रहे हो, इतना इतना टाइम नहीं हो गया। चलो बेटा बस, डन। आओ देखो, कितने लोग ये पीसी समझ पाए? अब नंबरिंग में करूं तो एक दो तीन, सब जगह एक ही जैसा है हर कार्बन पे। तो मैं अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इसका नाम होगा, ध्यान से सुनो एक मिनट। ये 1 2 3 4, तो इसका होगा 2,4 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल। यस, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इसका नाम मिथाइल है, मिथाइल है ये, आ, मिथाइल इथाइल, ठीक है नाम है इसका। अब बताओ अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है नाम में, ये आ रहा है। तो यानी नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। तो 1 इसको मिल गया, तो 2 3 4 एंड 5। अब नाम क्या होगा इसका, देखते हैं। 1 पे 2,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल। अच्छा, उसके बाद मिथाइल इथाइल एंड मिथाइल में पहले मिथाइल आएगा। तो मिथाइल कौन से पोजीशन पे, 2,5 डाई मिथाइल। अच्छा जी, इसके बाद इसका नाम लिखेंगे। कौन सा नाम, क्या नाम है इसका? हाँ जी, नंबर 3,4 बेस, ब्रैकेट में मिथाइल इथाइल, और उसके बाद साइक्लो पेंटेन इज द राइट। इट इज दैट बिग। मजा आया? चलो, so with this everyone we are done with the nomenclature of the entire open chain and cyclic thing. हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसा मैंने बोला है कि नॉमेनक्लेचर पूरा 11वीं 12वीं दोनों का नहीं खत्म किया है मैंने। अच्छा, 11th में भी एक पार्ट रहता है, कौन सा? एरोमेटिक मॉलिक्यूल का नेमिंग। तो पहले हम समझेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते क्या है, फिर उनकी एक काम करेंगे। और ये नॉमेनक्लेचर जो एरोमेटिक का होगा, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव का, ये हम लोग एरोमेटिसिटी के बाद, यानी अगली क्लास से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दैट्स ऑल फॉर